नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पे ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन मिथुन लग्न के लिए 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में कैसा रहेगा। इसमें आप देखिए तो लग्नाधिपति बुध आपके हृदय के स्थान के अंदर में, आपके घर में है, केंद्र के अंदर में आ रखे हैं। आपके 4th हाउस के अंदर में है। बुध जो है वो आपके लिए लग्नेश भी हैं और बुध जो है वो आपके 4th स्थान के स्वामी भी हैं। फर्स्ट हाउस का स्वामी जो है 4th हाउस के अंदर में आके बैठे हुए हैं। बुध जो है इस समय अस्त अवस्था में है, कन्या में है, वक्री अवस्था में है। 2 तारीख से लेके यानी 2 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक वो वहाँ रहने वाले हैं। बुध कि अगर मैं विशेष तरह से देखा जाए तो विद्या को देखा जाता है। बुध जो है विद्या के कारक हैं, भाई बहनों के कारक है, साथ साथ में किस तरह से आपके वचन वाणी हैं उसके कारक में माने जाते हैं। बुध के अगर मैं विचार किया जाए चौथे घर के अंदर, मतलब 4th हाउस के अंदर में, तो पहले घर का जो स्वामी है बुद्धि के कारक जो हैं वो आपके हृदय के स्थान में है। 4th हाउस से सुख को देखा जाता है, कितना सुख आपको, आनंद कितना रहेगा। चौथे घर से आपके अंदर में कितनी जायदाद आपको मिलने वाली है, या फिर कितना ज़मीन के जायदाद के कारण का आप रहेंगे। मंगल भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। मानसिक सुख जो है वो भी आपको चौथे घर से देखने को मिलेगा। बुध इस समय में अस्त अवस्था में है, तो थोड़ा सा मानसिक सुख के अंदर में, मानसिक विचारों के अंदर में थोड़ी सी खलल बनी रहेगी। सूर्य भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए तृतीय स्थान यानी कि पराक्रम स्थान का स्वामी जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर में है। तो सूर्य जो है वो साहस के कारक भी है, मतलब आपके लिए पराक्रम के और साहस के कारक रहते हैं तृतीय स्थान के स्वामी। साथ के साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके कारक भी रहते हैं। तो वहाँ से आपको जो 4th हाउस के अंदर में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होते हुए दिखेगा। कहीं पे लिखने का कार्य करते हैं या कोई साइनिंग वगैरह करते हैं तो वो 4th हाउस से है, तो ज़मीन वगैरह से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्नेश भी वहीं पे है। सूर्य बुध का सूर्य बुध आदित्य योग आपके लिए वहाँ पे बना हुआ है। इस समय में एक सबसे अच्छा चेंज जो होगा वो शनि जो है वो आपके लिए मार्गी हो गए। इस समय वक्री चल रहे थे तो एक घर पहले का आपको रिजल्ट दे रहे थे। अब आप देखेंगे तो आपके इन-लॉज, स्पाउस की तरफ में आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अष्टम स्थान में जो है शनि जो है वो अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। गुरु जरूर अवश्य वहाँ पे अभी वक्री चल रहे हैं। गुरु आपके लिए जो है केंद्र के स्वामी हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, साथ के साथ में आपके 7th भाव के भी स्वामी हैं। तो सप्तमेश जो है वो अब अपने से द्वितीय स्थान में यानी कि 8th भाव में जा रखा है और अपनी नीच राशि के अंदर में है। इतनी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। शनि जो है वो आपके लिए अष्टमेश और नवमेश, मतलब आपके लिए भाग्य के कारक भी हैं और वो अभी मार्गी हुए हैं, वो एकदम स्ट्रेट हुए हैं। तो वो आपको जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। सूर्य बुध मंगल चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके लिए लाभ के कारक हैं। मंगल आपके लिए 6ठे स्थान के कारक हैं। मंगल जो है वो आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु और किसी भी तरह के हानि के कारक के अंदर में आए हुए। वो अपने स्थान से, मतलब हानि जो है वो अपने स्थान से 11वें स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें स्थान के अंदर में वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव इनटू पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव लेके आता है। कमर का दर्द, पैरों के दर्द, और यहाँ पे आपके ऑलरेडी जो है शुक्र और केतु भी बैठे हुए हैं। शुक्र और केतु आपके 6ठे स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। 6th हाउस के अंदर में स्वामी शुक्र जो है वो आपके लिए संतान के कारक हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए बुद्धि, विवेक के कारक हैं। आपके 5th स्थान से इष्ट देवता को भी देखा जाता है, तो 5th स्थान में इष्ट देवता के कारक, और साथ के साथ में राजनीति के बारे में, या फिर अगर आप कोई स्पेकुलेशंस वगैरह के अंदर में या लॉटरी वगैरह के अंदर में कार्य करते हैं,
वो भी देखा जाता है। साथ के साथ में पंचम स्थान से बच्चों को भी देखा जाता है, मतलब जो कैपेसिटी होती है गर्भ धारण वहाँ पे, उसको भी देखा जाता है। ये बेसिकली त्रिकोण के स्वामी है, शुक्र आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है, आपके लिए छठे स्थान के अंदर में आए हुए हैं। और शनि की दृष्टि यहाँ पे रहेगी पंचम स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि जो है वो आइसोलेशन का कारण रहते हैं, तो ज्ञान के प्रति आपका ध्यान जाएगा। अष्टम स्थान के अंदर में अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं आयु को लेके। साथ के साथ में शनि जो है दसम दृष्टि से आपके पंचम स्थान में देखेंगे संतान की तरफ में, हार्डवर्क करने के लिए, संतान को हार्डवर्क करने की आवश्यकता के ऊपर में अब समय रहेगा। उस समय थोड़ा सा जल्दी कार्य हो रहे थे, चेष्टा बल अधिक बढ़ा हुआ था। अब संतान के जीवन के अंदर में थोड़ी सी स्थिरता को देखने का कार्य शनि करेंगे। डिसिप्लिन में रहेंगे क्योंकि श्रवण नक्षत्र के अंदर में है। शुक्र जो उसके स्वामी हैं वो अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। वो 17 तारीख तक अनुराधा नक्षत्र के अंदर में रहते हुए बाद में वो ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तो शुक्र का जो परिवर्तन होगा शनि के नक्षत्र में रहेंगे ये 7 दिनों के अंदर में। तो संतान के प्रति जो है वो आपका इन्वॉल्वमेंट आप होते हुए देखेंगे, संतान के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति जो है व्यवहार के अंदर में ज्ञान लाते हुए आपको मिलेगा। कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आने के बारे में कार्य आप करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में किसी तरह की यात्राएं करना, मान सम्मान के लिए संतोष जो है वो आपको थोड़ा सा किसी कारणवश जीवन के अंदर में देखने को मिलेगा। शनि आपके संतोष के कारक भी रहे हैं, तो कर्माधिपति हैं, संतोष का क्रिएट करते हुए लाएंगे। राहु जो है वो आपके 12वें स्थान में रहेंगे। राहु व्यय स्थान के अंदर में है। राहु करीब 2020 से 2022 तक वहाँ पे रहेंगे। राहु कृतिका नक्षत्र के अंदर में है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देने का ज़रूरत पड़ता है। राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि हृदय के स्थान में है। राहु जो है वो थोड़ा सा पंचम दृष्टि में बेचैन किए रहते हैं, सूर्य के नक्षत्र के अंदर में है। साथ में 6 7 8 और 9 गुरु और शनि के ऊपर में भी दृष्टि है। तो एक तरह का छीनने का भाव, इस तरह का अधिकार के लिए भाव करने का प्रयत्न वो एक तरह से करते रहेंगे। और साथ के साथ में 12वां स्थान जो है वो दूर जाने का है, ट्रैवल करने का भी रहता है, अपने आपके स्थान से दूर जाने का। और वहाँ पे लग्नेश के ऊपर में राहु की दृष्टि भी है, मतलब बुध के ऊपर में राहु की दृष्टि भी है। कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। पराक्रम स्थान का स्वामी है आपके, वहाँ पे उनका संबंध है, तो यात्राओं के लिए आपको बनाता है। तो इस सप्ताह के अंदर में आपको यात्राओं के लिए विवश, मतलब आपको कोई यात्राएं करनी पड़ सकती है। चित्रा नक्षत्र में है, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, तो छोटी मोटी यात्राएं वगैरह वो आपके लिए लेके आ सकता है। साथ में राहु जो है वो आपके वृश्चिक राशि के अंदर में भी देख रहे हैं। और रिफ्लेक्शन है, मतलब छठे घर के स्वामी का रिफ्लेक्शन आप सामने से देख सकते हैं। केतु जो है वो सामने बैठे हुए, शुक्र के साथ में केतु बैठे। केतु जो है वो चीज़ों को कम करते जाते हैं, चीज़ों को माइनस करते जाते हैं। तो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में अब वो अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में वो उस चीज़ों को कम करते हुए आपके लिए दिखेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। मंगल की पोजीशन से समझते हैं, तो चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं कैसे रहेंगे। चंद्रमा जो है वो 11 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। आप पब्लिक डीलिंग के अंदर में रहेंगे, स्पाउस के रिलेटेड कामकाज में रहेंगे। गुरु की राशि के अंदर में है और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध में है, तो हृदय के अंदर में काम आपको देखने को मिलेगा। इस समय चंद्रमा जो है वो जल के स्वामी हैं, गुरु की राशि में यानी कि वायु तत्व के अंदर में है, और ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर में वहाँ पे विराजित हुए हुए हैं। तो इसके कारण जो है चंद्रमा जो है वो आपको इन्वॉल्वमेंट लेके आएंगे बाहर की पार्टनरशिप के अंदर में, स्पाउस के अंदर में, इन लॉज के अंदर में, क्योंकि बेसिकली गुरु जो है वो आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, और बुध जो है वो आपके हृदय के अंदर में बैठे हैं, माता पिता के अंदर में
आपके खुद के घर के अंदर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो दिन है वो इस तरह से अपने घर परिवार के साथ में बीतने वाला है। 12 तारीख को आप देखेंगे ये मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में जाएंगे। किसी चीज़ को गहराई से ढूंढने के बारे में आप विचार करेंगे। किसी तरह के एक मूल नक्षत्र जो है वो एक के बाद में एक तार खोलता है। केतु जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबकॉन्शियस जो रहता है, सबकॉन्शियस के अंदर में भी एक अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर में आप इन्वॉल्व होते हुए चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व होंगे। वहाँ पे आप ढूंढने का कोशिश करेंगे। चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। चंद्रमा जो है वो अपने आप में आपको धन के कारण, परिवार के कारण, व्यय के कारण में आप देखेंगे, खान पान के कारण में इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। चंद्रमा 13 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। देखिए शुक्र भी 6th हाउस के अंदर में है, चंद्रमा भी अष्टम भाव के अंदर में रहेंगे। शनि मार्गी अवश्य है यहाँ पे। 6 और 8 छठे स्थान और 8वें स्थान का एक तरह से आपस में कॉम्बिनेशन इस समय रहेगा। तो इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की 13 तारीख को आपको ज़रूरत रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट रहने वाला है। 14 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। 4th हाउस में अंदर में शुक्र हैं, सूर्य हैं। सूर्य जो है आपके 10वें स्थान के अंदर में बली होते हैं। उनका 4th हाउस के अंदर में, उनके अंदर में जो इतना तेज होता है वो दिखता नहीं है। तो आपके इन-लॉज और सूर्य जो हैं वो पिता के कारक भी रहते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड काम काज के अंदर में भी एतताई या फिर किसी तरह के कार्य को आप उठाने से पहले थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। 15 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो हैं वो श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को कुंभ राशि की होते हुए जाएंगे। शनि वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है। सुनने मात्र से चलता है और साथ के साथ में विष्णु इसके देवता है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, पालन करना, उसके लिए आपका ये जो है 14 तारीख का दिन जो है व्यतीत होने वाला है। स्पेशली आपके इन लॉज के तरफ से, साथ के साथ में घर परिवार के कारक में आप देखेंगे, क्योंकि 2nd हाउस जो है घर परिवार और 2nd हाउस जो है वो मारक स्थान भी कहलाता है। वहाँ पे भी हेल्थ के रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2nd हाउस का रिफ्लेक्शन जो है वो अष्टम स्थान कहलाता है। तो परिवार से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड जो है वो जो बेसिक आपकी नीड है, ज्ञान से रिलेटेड, उसके 7वें भाव में आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। अचानक से धन का लाभ वगैरह ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में 16 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल हृदय में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज के अंदर में सपोर्ट करता है। किसी चीज़ को गेन करना चाहते हैं उसके अंदर में आपको फ़ायदा देख के लेके आएगा। 17 तारीख को आप देखते हैं शतविषा नक्षत्र के अंदर में, शतविषा नक्षत्र के अंदर में यात्राओं से रिलेटेड रह सकता है। राहु 12वें स्थान पे है, चंद्रमा जो है आपके 9वें स्थान पे है। सत्संग के अंदर में आप देख सकते हैं इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। 17 तारीख को कार्तिक मास का प्रारंभ भी हो सकता है। तो आध्यात्म के प्रति भी आप जो है आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। सूर्य का मूवमेंट जो है वो आपके 5वें स्थान में होगा। तो सूर्य जो है वो यहाँ पे आपके 5वें स्थान में आ रहे होंगे। चंद्रमा आपके जो है वो 9वें स्थान में होंगे, त्रिकोण में होंगे, दोनों त्रिकोण में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे। और ये ईश्वर से रिलेटेड है, मतलब ये ईश्वर है, उनसे 1 2 3 4, तो 4था घर जो है ईश्वर, 12वें घर में ईश्वर से रिलेटेड है। तो आध्यात्म के प्रति आपका जो है वो आपको लेके आएगा। राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है तब तो ज्ञान के नए नए रास्ते खोलेगा, उसके अंदर में आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि केतु जो है आध्यात्म के कारक रहते हैं और राहु जो है उसको एक्सप्लोर करने में भी सपोर्ट करते हैं। और राहु की पोजीशन अगर आपके खुद के स्वयं के चार्ट के अंदर में बहुत अच्छी नहीं है तो फिर वो तकलीफ लेके आता है। चंद्रमा केंद्र में रहेंगे, सूर्य भी केंद्र में आते हुए उस समय पोजीशन में करेंगे। सूर्य हालांकि 5 दिन पहले ही, मतलब अगर ये 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर का आप समय देखेंगे तो सूर्य 5 दिन पहले से ही आपको 5वें स्थान का इफेक्ट देना शुरू कर देंगे, विद्या के कारण, संतान के कारण, क्योंकि रोशनी होने से पहले ही सूर्य इस तरह के कार्य के अंदर में इन्वॉल्व होते रहते हैं। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन के अंदर में आप अच्छा करते हुए दिखेंगे। जॉब के अंदर में बात करी जाए, उस जॉब के अंदर में आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा।
बिजनेस के अंदर में आपको जो है थोड़ा सा सावधानी से प्रॉफिट के अंदर में थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी बीच के समय में। लाभ अचानक से जो है वो राहु करवा सकते हैं आपको। शनि का जो दृष्टि रहेगी उसके कारण में लंबी एक लाभ की प्रक्रिया के अंदर में कार्य करते हुए दिखेंगे, क्योंकि राहु और शनि वहाँ पे रहेंगे। गुरु और शनि, गुरु अपनी नीच राशि के अंदर में है। शादी के बारे में इस समय प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। इस सप्ताह के बाद में गुरु भी जो है वो मार्गी हो जाएंगे। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपका समय वो ठीक चलता रहेगा। किसी तरह से वहाँ पे आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, संतुष्टि उसमें रहेगी। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप बच्चों के लिए प्लान इस समय कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में भी काम करते हैं तो द्वितीय स्थान का स्वामी जो है सप्तम स्थान में, तो इन दो दिन में, शुरुआत के 2 दिन में आप अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अष्टम स्थान में चंद्रमा रहेंगे तो थोड़ा सा सावधानी रहिएगा। और उसके बाद में तो छुट्टियाँ हैं तो कोई विशेष कार्य नहीं होगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं, किसी विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए आपके लिए अच्छा समय है। आपको राहु जो है वो बाहर की तरफ खींच सकते हैं। 12वें स्थान में है। शनि जो है वो अपने से भी 12वें, मतलब नवम स्थान का स्वामी अपने से 12वें, विदेश के अंदर में फ़ायदा आपको लेके आएगा। आइसोलेट भी करता है। देखिए 12वां स्थान आइसोलेशन का भी है और नवम स्थान जो है दूर ले जाता है घर से, तो वो भी स्थान वहाँ पे बैठा हुआ है। घर जाने का इस समय प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि घर जाने का भी मौका आपको देखने को मिले। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। साथ के साथ में अब जो है परिस्थितियाँ थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। शनि जो है वो मार्गी अवस्था के अंदर में आते जा रहे हैं आपके लिए। शनि का मार्गी होना काफ़ी चीज़ों को चेंज करता हुआ रहेगा आपके लिए। आप देखिए शनि जो है सबसे भारी ग्रह है और आपके लिए अष्टम स्थान और यानी कि आपके इन लॉस के अंदर में और आपके लिए भाग्य के कारक है, तो उनका मार्गी होना, एक तरह से सीधा चीज़ें होना आपके लिए शुरू होगा। उसमें एफर्ट्स ज़रूर लगेंगे चीज़ों को सीधा करने में, क्योंकि अपनी ही राशि के अंदर में वो मार्गी हो रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जो कर्म स्थान के अंदर में शनि का देखने को मिलेगा, तीर्थ दृष्टि है, तो कर्म स्थान में अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको तकलीफ आ रही है तो इसके लिए अगर आप विशेष करके कर सकते हैं तो सुंदरकांड के पाठ आप सुनने से आपको फ़ायदा मिलेगा। सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का ही खंड है, हनुमान जी से रिलेटेड है, तो सुंदरकांड के पाठ करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बुध के मंत्र अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। हृदय के अंदर में आपको शांति मिलेगी। संतोष के कारक शनि जो है वो आपके लिए वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। आपका जो फ्रेंडशिप्स वगैरह हैं, किस तरह की कंपनी के अंदर में है, वहाँ पे आपको चेंजेस होते हुए इस समय दिखेंगे। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न के लिए। काफ़ी बड़ा चेंजेस आने वाले हैं इस सप्ताह के अंदर में। आप देखेंगे कि शनि का चेंजेस आप स्वयं देखेंगे। पुरानी चीज़ें छूटेगी, नई चीज़ें बनेगी और एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो आपके जीवन के अंदर में इस समय ये 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर में आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। जो इतने समय से चल रहा था 6 महीने में, उसमें एकदम से चेंजेस आना शुरू हो चुके होंगे। विशेष त्यौहार और पर्व के बारे में हमें माफ़ करिएगा बात करते हैं तो विशेष त्यौहार और पर्व में विजयदशमी रहेगी 15 तारीख को। आयुध पूजा कर सकते हैं। दुर्गा नवमी की पूजा रहेगी नवरात्रि की 14 तारीख को, वो आप कर सकते हैं। कार्तिक स्नान ऑलरेडी आपको बताया है, आप 17 तारीख से प्रारंभ कर सकते हैं। उससे सूर्य जो है तुला राशि में जाएंगे, वहाँ पे वो नीच के रहते हैं, तो सूर्य उदय होने से पहले से अगर आप स्नान वगैरह कर लेते हैं या नहा लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर में किसी तरह की बीमारी वगैरह नहीं उपलब्ध होगी। क्योंकि शनि जहाँ अब नीच राशि के अंदर में गए हैं तो अधिक क्रोध में रहते हैं। राजा अधिक क्रोध में रहता है तो वहाँ पे उसको लगता है व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसका जो सिचुएशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।